सो फ्रेंड्स, आज है 27 ऑफ फरवरी 2026 और ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। सो आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको इतना अश्योर करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी डिटेल में लर्निंग आपको मिलेगी। और ये चूँकि सीरीज़ चल रहा है जो मैंने कंटिन्यू कर रखा है ऑनलाइन लाइव मार्केट में मैं ट्रेड ले रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। सो उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बट मैं इतना तो समझ रहा हूँ कि हर दिन कुछ बेहतर चीज़ आप यहाँ से सीख कर निकल रहे होंगे, कुछ नई चीज़ें सीख कर निकल रहे होंगे, और हर दिन बाजार का ट्रेड अलग अलग बन रहा है, हर दिन सेटअप अलग बन रहा है, फॉर्मेशन अलग है। सो हर दिन एक नई लर्निंग होती है। सो आज अगेन जैसे हर दिन मैं ट्रेड लेता हूँ, आज भी वैसे ही ट्रेड लूँगा। और अगेन मैं स्टार्ट करने से पहले ही बता दूँ, हो सकता है इसमें लॉस हो, प्रॉफिट हो, मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। बट इतना तो आपको मैं अश्योर कर सकता हूं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ सीख कर निकलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एक तो रिजल्ट है वो दोस्तों, बट उस ट्रेड को लेने से पहले की जो तैयारी है, जो आपकी बाजार की समझ है, जो बाजार की अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका प्राइस एक्शन की स्टडी है, मतलब स्किल है, वो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आएगी, मनी मैनेजमेंट समझ में आएगा, रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगा। वो बहुत बड़ी लर्निंग है। बाकी प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ वो तो रिजल्ट है। वो रिजल्ट किसका है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर मेरी तैयारी आज बहुत अच्छी रहेगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और अगर तैयारी में कहीं कोई चूक रह गई, कुछ कमी रह गई, तो रिजल्ट विपरीत आएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी बाजार की समझ कैसी है। सो एक दिन अगर कभी प्रॉफिट नुकसान अगर देखकर अगर आप जज करते हैं किसी को भी, चाहे आप मुझे जज करें चाहे किसी को भी, तो शायद ये अनफेयर होगा। सो ऑलवेज आप वेट कीजिए, वीडियो के अंत तक बैठे रहिए, वॉच करते रहिए, देखते रहिए कि जो जो बातें बताई गई हैं वो लॉजिकल है कि नहीं, वो प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं, वो जस्टिफाई कर रही है कि नहीं प्राइस एक्शन को। अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही जस्टिफाई कर रही हैं चीज़ें, तो फिर आप यहाँ से लर्न कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये जो बातें कही जा रही हैं वो प्राइस एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रही, तो फिर बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। तो इतना तो मैं आशा करता ही हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले अगेन मैं फिर से कह दूं, जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैं कहूँगा वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा, कहीं पर भी कोई बाई सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। और हाँ, अगर आपको किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में बाई या सेल करना है तो उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो ये आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक बार मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का चार्ट है और टाइम हो रहा है 10:18। तो अभी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सो देखते हैं कि अभी डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह का फॉर्मेशन है। तो अगर मैं इतने ही सिर्फ गुच्छे को पकड़ूं, मतलब ये जो बंच ऑफ कैंडल्स हैं, जो नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ जो दिख रहे हैं, तो इसको अगर मैं देखूं तो इस बड़े से कैंडल का जो लो है और इस बड़े से कैंडल का जो हाई है, मुझे दिख रहा है कि अभी इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो को तोड़ा ही नहीं बाजार। तो ओवरऑल अगर मैं समझूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बाजार जो है साइडवेज में है, एक रेंज बाउंड कह सकते हैं जिसको, है ना। सो अभी ये रेंज काफ़ी बड़ा है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है कि नहीं बड़ा। सो इसमें ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन बाजार में मेजर मोमेंटम क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बाजार रेंज बाउंड मार्केट है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, बहुत स्मार्टली छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लेना चाहिए और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। जब बाजार को क्लियर डायरेक्शन दिखाई दे इस तरह से, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो हायर हाई, या लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, तो ये क्लियर डायरेक्शन दे रहा है कि बाजार अप ट्रेंड है, ये क्लियर डायरेक्शन दे रहा है कि बाजार डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे में सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। और जब बाजार साइडवेज हो जाए तो आपको अगेन सपोर्ट पर बाई, और जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे बाजार तो सेल करने के बारे में सोचिए। तो यही करना होता है। तो अभी फिलहाल मैं अगर पहली कैंडल को देखूं दोस्तों, ये फर्स्ट कैंडल, तो सुबह ओपन होने से लेके अभी तक बाजार की जो गिरावट है वो आप देख रहे हैं 510 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। सो अभी अगर मैं कहूं कि पहले 1 घंटे का अगर जो चार्ट है वो तो काफ़ी बेरिश है, बट आगे क्या दिन भर बाजार बेरिश रहेगा या बाजार बाउंस बैक करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा वो किसी को नहीं मालूम और मुझे भी नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे कुछ सेटअप ढूंढ लेते हैं, प्राइस एक्शन ढूंढ लेते हैं, ताकि हम राइट टाइम पर बाइंग सेलिंग कर सकें। तो अगर आप गौर से देखें दोस्तों, तो ये आपको दिखाई देगा कि बाजार यहाँ से ऊपर यहाँ तक गया था और फिर बाजार यहाँ से यहाँ नीचे आया, तो इसे हम कहते हैं हायर हाई हायर लो, इसे हम कहते हैं ना। तो आप इसे एक मार्क कर लीजिए सपोर्ट के तौर पे। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो हाई है दोस्तों, इस जगह से जब बाजार नीचे की तरफ आ रहा है तो आप देखिए स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, तो बाजार आप देख रहे हैं इसके ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए ना, आप ऐसा कीजिए कि एक सेटअप बना लीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं इस तरह से सपोर्ट हो गया और इस तरह से एक रेजिस्टेंस हो गया। तो जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बाजार है तो आपको सपोर्ट पर क्या करना चाहिए, सपोर्ट मतलब ये डिमांड जोन है दोस्तों।
तो डिमांड जोन पर हमें हमेशा बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे कौन बैठे होते हैं दोस्तों, बायर्स। और जो ऊपर आपको दिख रही है लाइन, ये ट्रेंड लाइन, ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन को ही हम टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंचता है तो यहाँ कौन बैठते हैं दोस्तों, यहाँ सेलर्स बैठते हैं। तो सेलर्स का नेचर होता है सेल करने का, तो यहाँ सेलिंग आती है। तो इसी की वजह से आप देख रहे हैं जब जब बाजार ऊपर जा रहा है सेलिंग आ रही है, जब जब ऊपर जा रहा है सेलिंग आ रही है। तो आइए अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली हम लेवल्स मार्क कर लेंगे और फिर हम ट्रेड वगैरह कुछ प्लान करेंगे। तो अभी ज़रा देखिए, इस तरह से मैं अगर सपोर्ट मार्क कर लूँ, ये अगर मैं मैक्सिमम टचेस को ले लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ज़रा देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। अगर मैं यहाँ से मार्क कर दूँ तो ज़रा समझिए, बाजार देख रहे हैं सपोर्ट के पास आ गया है इस जगह पे। इस जगह से बाजार नीचे आया, यही वो जगह है, ब्रेकआउट करके बाजार ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर आके यहाँ सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर गया। अब घूमते टहलते यहाँ आ गया है। तो अगर बाजार यहाँ आया है, यहाँ इस जगह से लेके इस जगह तक, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझिए बात को, ये रेड कैंडल का हाई, ये जितने भी हाई हैं, जब तक दोस्तों ऐसे बाजार गिर रहा होता है लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में, हम कहते हैं बाजार डाउन ट्रेंड है। जब पिछला स्विंग हाई टूटता है तब हम कहते हैं बाजार अब यहाँ से एक रिवर्सल दिखाएगा। तो ज़रा गौर से देखिए, इस रेड कैंडल का जो सीक्वेंस है, ये एक बार भी हाई टूट नहीं रहा है। पहली बार यहाँ टूटा, रेड कैंडल का हाई यहाँ टूटा ना, सो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक डिमांड जोन होता है। सो मैं यहाँ मार्क ही कर देता हूँ, सो बेहतर होगा, ये मार्क कर देता हूँ तो एक क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, सो देख रहे हैं आप, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ऐसे करके मार्क कर लीजिए। ठीक है, सो अभी बाजार देखिए एकदम क्लियर कट सपोर्ट के पास खड़ा है। बाजार अब यहाँ से सपोर्ट लेके बाइंग भी दिखा सकता है और बाजार नीचे तोड़ के नीचे भी आ सकता है, मतलब ये सपोर्ट तोड़ के नीचे भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अभी अगर आप देखें इतने ऊपर से बाजार की गिरावट हुई है, तो क्या हमें एक लो इस तरह से बनते ही ब्रेकडाउन पे सेल करना चाहिए? नेवर, कभी मत कीजिएगा, क्योंकि बाजार इतने ऊपर से गिर रहा है। तो अगर आप देखें तो तकरीबन कितने पॉइंट की गिरावट अगर आप देखें लगातार यहाँ से अगर पकड़ें तो ऑलरेडी लगभग बाजार ये आ चुका है 600 सवा 600 पॉइंट। तो 600 सवा 600 पॉइंट अगर बाजार नीचे आ चुका हो, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो, सेल करना चाहिए? तुरंत नहीं करना चाहिए। अब अगर यहाँ कोई कंसोलिडेशन हो, देखिए सपोर्ट से बाइंग आ रही है, तो हम तैयार हो जाते हैं पहले बाइंग के लिए। 1 सेकंड, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये ज़रा देखिए, इसके ऊपर निकलते ही मैं एक बाई प्लान कर सकता हूँ दोस्तों। इसके ऊपर निकलते ही, ये डॉटेड लाइन है ना, इसके ऊपर निकलते ही बाई मैं प्लान करूंगा। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। फर्स्ट टारगेट, ये जो विक दिख रहा है आपको, ये विक, ये मैं यहाँ तक का टारगेट प्लान करूंगा। सो आप देख लीजिए मैंने बाई कर लिया है दोस्तों। ये जो बाइंग प्राइस है 60,735, सो 60,700 आप सी रखिएगा हमेशा। जब भी इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बने तो 60,700 की सी यहाँ पे बाइंग होगी। नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए जहाँ से गिरावट आई है, लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन है ना, सो यही नेक्स्ट टारगेट होगा। स्टॉप लॉस मेरे इसके नीचे होगा। मैं काम करता हूँ, पहले ये लगा ही देता हूँ इस तरह से लॉन्ग पोजीशन, इस जगह पे मैं लॉन्ग पोजीशन लगा देता हूँ। ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, और 1:2 का टारगेट होता है कम से कम। सो यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, बट ये थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि ब्रेकडाउन जहाँ से हुआ है दोस्तों, पहला टारगेट वो होता है। ठीक है, ज़रा देखिए ये विक है ना, ये फर्स्ट टारगेट होता है। सो मैं अकॉर्डिंगली ट्रेड में कुछ प्रॉफिट वहाँ बुक कर लूँगा। अभी आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ज़रा देखते हैं हमें बाई कहाँ करना चाहिए था। हमारी बाइंग दोस्तों यहाँ पर हो जानी चाहिए थी, इस जगह पे, इस जगह पे हमारी बाइंग हो जानी चाहिए थी। अब ये बाजार देख रहे हैं लोअर लो लोअर हाई सेम लो, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ बाई कर लिए होते तो यहाँ से लेके यहाँ एक आप अच्छा टारगेट आप अचीव कर लेते। नेक्स्ट टारगेट तो यहाँ तक है, बट बाजार अगर आप देखें तो यहाँ से काफ़ी मूव कर चुका है। सो मैंने थोड़ा लेट एंट्री कर दिया है क्योंकि एनालिसिस करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने ट्रेड ले लिया है। मैं इसको जस्टिफाई करूंगा, मैं इसको डिफेंड करूंगा और वेट करूंगा कि बाजार इस जगह तक तो कम से कम पहुंचे। तो यहाँ तक तो मैं पहला प्रॉफिट कुछ ना कुछ निकालूंगा। सो अभी ज़रा देखते हैं। अब चूंकि ट्रेड मैंने ले लिया है, 60,700 का सीई है, तो 5 मिनट पे वापस आ जाते हैं। ये ज़रा देख लीजिए चार्ट, और इस चार्ट को ऐसे कर लीजिए तो आप देखेंगे, समझ पाएंगे कि ये एक मैक्सिमम टच वाला एरिया है। सो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसको मैं मार्क करूँ, ये ज़रा देखिए, ऐसे मैं मार्क करूँ तो ये देख रहे हैं मैक्सिमम टच है। देख पा रहे होंगे आप लोग कि इस जगह बाजार ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये लोअर लो लोअर हाई यहाँ सपोर्ट लेके ब्रेकडाउन हुआ है। सो अब अगर यहाँ से बाइंग अगर आएगी तो नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए। सो फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे कुछ बुक कर लेना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट ये स्विंग हाई होना चाहिए। बट मेजर क्रूशियल लेवल यही है। मैं वहाँ पर मोस्ट जो मेरा टारगेट है, मतलब मोस्ट प्रॉफिट जो होगा वो मैं यहाँ निकाल देना चाहूँगा।
80% कह लीजिए या 90% कह लीजिए, मैं निकाल देना चाहूँगा। भले ही ये रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 वहाँ तक जा रहा है, बट थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो पहले टारगेट मैं यहाँ पे अचीव करूँगा, उसके बाद अगर कंसोलिडेशन के बाद अगर बाजार ऊपर जाएगा तब मैं यहाँ तक बाजार में बाइंग के बारे में सोचूंगा। बट एंट्री जो है वो बहुत बिल्कुल सटीक जगह पे हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड मैंने बिल्कुल परफेक्ट लिया है। सो अभी ज़रा देख रहे हैं हायर हाई हायर लो ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। सो ये चार्ट है, आप लोग देखते रहिए, है ना। सो बाजार ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ पे आए, इस जगह से हर्डल फेस करे, बाजार नीचे आ जाए, और ये जो विक दिख रही है ना, हो सकता है बाजार यहाँ टच करके फिर बाजार ऊपर चला जाए, क्योंकि ये मेजर एरिया है जहाँ से बाइंग आई है। मतलब ये हायर हाई हायर लो, ये मेजर स्विंग लो है। तो बाजार हो सकता है घूमते घूमते यहाँ आया है और यहाँ से ऊपर जाने को दिखा रहा है, बट हो सकता है यहाँ से नीचे आके इस जगह सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो मैं यहाँ तक भी स्टॉप लॉस शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। सो उतना फ्लेक्सिबिलिटी रखिए ऑलवेज। ये ज़रा देखिए, बाजार अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो 60,700 का सीई मैंने बाई किया हुआ है, अब होल्ड करेंगे। हाँ, और स्टॉप लॉस को मैं शिफ्ट कर दूंगा। अगर बाजार ऊपर गया तो मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा इसके ऊपर, बट फिलहाल अभी थोड़ा ऊपर जाके कोई प्राइस एक्शन ऐसे बनाए, अगर ऐसे बना दिया ये स्विंग लो बन गया तो फिर मैं इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर बाजार में यहीं से गिरावट आ गई तो क्यों मैं स्विंग लो के नीचे चला जाऊँ, फिर मैं वेट करूँगा। यहाँ पे बाजार सपोर्ट लेके अगर फिर से ऊपर जाएगा फिर यहाँ कुछ क्वांटिटी बाई करूँगा, बाई कर लूँगा, एवरेज मेरा छोटा हो जाएगा, एवरेज प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ बाई किया है। इस जगह बाजार आएगा तो सस्ते प्राइस में मैं कुछ क्वांटिटी और बाई कर लूँगा। फिर बाजार अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि आपका एवरेज प्राइस अगर हो गया तो थोड़ा कम दाम आ जाएगा, है ना। कम दाम अगर आ गया तो फिर बाजार जब ऊपर जाएगा तो आपको एक ठीक ठाक मुनाफा देखने को मिलेगा। सो ऐसे जब मूव करें तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत होती नहीं है दोस्तों, हमेशा धैर्य रखा कीजिए। बाजार ऐसे ही जाता है, और अब छोटे टाइम फ्रेम पे आप आ रहे हैं तो देखने में लगेगा अरे कितनी बड़ी रैली आ गई, इस तरह से लगता है, बट कोई बात नहीं, बाजार ऐसे ही जाता है दोस्तों। अभी अगर मैं 5 मिनट पे जाऊँ तो आपको दिखाई देगा कुछ और। ये ज़रा देखिए, अब इस 5 मिनट के चार्ट को देखते हुए क्या लग रहा है, बाजार बेरिश हो गया? नो, अभी ये सपोर्ट है दोस्तों, इस जगह सपोर्ट है यहाँ, है ना। सो ये लोअर लो था, लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो था, सेम हाई है, हायर लो बन रहा है, इस जगह सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकलेगा बाजार। ये एक तरह का पैटर्न हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ से बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ तक पहुँचेगा डॉटेड लाइन तक कम से कम। सो आप निश्चिंत रहिए। ये ज़रा देखिए, ठीक है, इस लेवल को दिमाग में रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ना, ये ऐसे, ठीक है। बाजार यहाँ आया, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर नीचे आया, ये वो एरिया है, फिर यहाँ से ऊपर गया, अभी नीचे आएगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। देख रहे हैं ये विक बननी स्टार्ट हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ सपोर्ट है ना, बाइंग आ गई। तो इस जगह से प्राइस ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि 80% प्रॉफिट में अपना निकाल दूँ, बचे हुए क्वांटिटी को मैं यहाँ निकालूंगा, 80% यहाँ पे मैं निकाल दूंगा अगर बाजार ऊपर जाता है तब। सही वक्त पर एंट्री लेने का क्या असर पड़ता है ज़रा देखिए। अगर मैं यहाँ ले लिया होता अगर, तो यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो गया होता, बट कोई बात नहीं, हम लेट एंट्री हमने लिया है, सो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे ना, क्योंकि प्राइस ऐसा थोड़ी है कि बस यही बेस्ट एंट्री है, उसके बाद फिर एंट्री नहीं ली जा सकती। ले सकते हैं आप, अपने स्टॉप लॉस को बस मैनेज कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए, मनी को मैनेज कीजिए, बाकी दिन भर में कभी भी कहीं भी सेटअप बने तो ट्रेड लीजिए। लेकिन सबसे बेहतर जगह होता है कितना सस्ते प्राइस में हम खरीदें। धंधे का रूल होता है, कारोबार का रूल होता है कि सस्ते में चीज़ों को खरीदिए और महंगे में बेचिए। तो सस्ता प्राइस कहाँ होगा? सपोर्ट के पास, मतलब डिमांड जोन के पास। और महंगा प्राइस कहाँ होता है? रेजिस्टेंस के पास। तो रेजिस्टेंस के पास आके तुरंत बाई नहीं किया जाता है। बाजार अगर यहाँ पहुँच जाए तो यहाँ प्रॉफिट बुक किया जाता है, मतलब सस्ते में अगर आपने खरीदा है तो महंगे में बेचिए, है ना। अगेन जब बाजार में यहाँ फाइट हो, इस जगह पहुँच के कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट हो, फिर से बाई कीजिए, यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, है ना। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, बिल्कुल ना भूलें। ये हर दिन रिक्वेस्ट रहती है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है
तो मुझे भी तो मालूम पड़े कि हाँ फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, फैमिली बढ़ रही है, तो मुझे भी खुशी होगी। फैमिली का ग्रोथ अगर ना हो तो फिर मुझे लगेगा कि शायद कहीं कुछ कमी रह जा रही है मेरे वीडियो में या मेरे समझाने के तरीके में। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन भी आएगा। अब मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा दोस्तों, इस स्विंग लो के नीचे यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा फ़िलहाल स्टॉप लॉस ये है, और पहला टारगेट वही रहेगा जो टारगेट मैंने प्लान किया है। 80% टारगेट मैं यहाँ पे निकाल देने की कोशिश करूँगा इस जगह पे, जो मेरा क्वांटिटी है। तो आप लोग जो भी क्वांटिटी बाई करते हैं 100% पकड़ लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100% क्वांटिटी अगर आपने बाई किया है दोस्तों, तो 80% मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट निकालने वाला हूँ। ठीक है, अब 100% जो भी हो सकता है आपका, हो सकता है आपका 10 लॉट हो तो 10 लॉट मतलब 100%, 80% मतलब 8 लॉट आपने निकाल दिया। अगर 8 लॉट निकाल दिया मतलब 80% लॉट निकाल दिया आपने, सॉरी 80% क्वांटिटी निकाल दिया आपने। बचे हुए 2 जो लॉट होंगे वो 20% होगा। सो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिए जो भी आप लोगों का पोजीशन साइजिंग है उसके हिसाब से। तो मैं अपना 80% यहाँ निकाल दूंगा। अगर बाज़ार यहाँ से आया और ऐसे करके ऐसे निकलेगा तो मैं 20% यहाँ निकाल दूंगा, और अगर बाज़ार ऊपर ऐसे ऐसे गया तो मैं 20% यहाँ निकालूंगा। सो अभी अगर मैं देखूँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 हो जाएगा, है ना। बट पहला टारगेट तो यहाँ पहले मैं अचीव करूँ। सो एंट्री पॉइंट जो है आपने देख लिया है, वो एंट्री पॉइंट, और उसके बाद ये स्टॉप लॉस था पहले। अभी स्टॉप लॉस मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर। टारगेट पहला वाला ये है और नेक्स्ट टारगेट ये है। तो 60,700 का CE मैंने बाई किया हुआ है दोस्तों। अब अगर बाज़ार यहाँ से नीचे अभी अगर आता है तो आपको देखना है कहाँ कहाँ सपोर्ट ले सकता है बाज़ार। एक तो ज़रा देख रहे हैं ये अभी ये सपोर्ट होगा, है ना, ये सपोर्ट है, क्योंकि बाज़ार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो है, ब्रेकआउट हुआ है, तो नीचे आएगा, ये सपोर्ट है। उसके बाद ये मेजर सपोर्ट है। सो बाज़ार अगर नीचे भी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाज़ार यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, उसके बाद बाज़ार यहाँ आएगा ना। सो अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी सपोर्ट है, ये भी, उसके बाद फिर ये सपोर्ट है। ये बहुत ही मेजर लेवल है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों। अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे देखें, सो यहाँ पे बाज़ार स्ट्रगल करेगा इस जगह पे, देख रहे हैं आप। सो एक मेजर फॉल यहीं से आया है, इस जगह से दिख रहा है आप लोगों को। ये एक वही इंपॉर्टेंट लेवल है ना। सो यहाँ से एक बार ये टच देखिए, टच देखिए, टच देखिए, टच देखिए। सो ये डॉटेड जो लाइन है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। हो सकता है बाज़ार यहाँ जाके बाज़ार नीचे आ जाए, तुरंत बाज़ार ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरा टारगेट थोड़ा सा ऊपर हो गया है। सो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे अपना 80 नहीं 90% प्रॉफिट निकाल दूँ, क्योंकि बाज़ार में बहुत देर तक मैं बैठूँगा तो थीटा डीके का भी थोड़ा सा डर रहता है। सो मैं देख लेता हूँ अभी। ये मार्किंग देखिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो तो उससे सब कुछ बिखर जाता है। ये ज़रा देखिए, स्विंग लो था, ये स्विंग लो ये था, इस जगह से देख रहे हैं बाज़ार में, ये है स्विंग लो। सो ठीक है, हमने ट्रेड सही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वॉच करते रहिए। अभी ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये इस जगह पे ये भी सपोर्ट है। अब अगर इस रेड कैंडल ने अगर इसका लो तोड़ा, इसका लो तोड़ा, तो फिर बाज़ार यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ अगर आता है फिर यहाँ पे बाइंग होगी,
क्योंकि बाज़ार ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, तो इस जगह जब पहुंचेगा तो सपोर्ट आ जाएगा। वापस जब ये स्विंग हाई टूटेगा तो फिर से बाइंग आ जाएगी, फिर बाज़ार ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। देख रहे हैं ना, बाज़ार ये यहाँ से ऊपर गया था हायर हाई, ये हायर लो बनाया, फिर बाज़ार ऊपर गया कि नहीं, फिर बाज़ार नीचे आएगा हायर लो के पास, फिर बाज़ार ऊपर ही जाएगा। सो बाज़ार ऐसे ही मूव करता है। तो फिलहाल अभी सपोर्ट ये है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और जाके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप। वो बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और इसलिए कह रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए कि अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मार्केट के अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं वीक में 3 दिन इंडेक्स एनालिसिस लेता हूँ, जो कि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में मैं सेशन कंडक्ट करता हूँ। तो अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पर ट्रेडर्स आते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो अगर आप इच्छुक हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इच्छुक क्या, मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो उसको ग्रैब करना चाहिए। नॉलेज अगर कहीं मिल रहा है तो ग्रैब करना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बाज़ार को डिटेल में समझना चाहते हैं, प्राइस को डिटेल में समझना चाहते हैं कि कैसे बाज़ार मूव करता है, और आपको मतलब डिटेल में समझना है स्टॉक मार्केट के बारे में, कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, क्या फ्यूचर्स बाइंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं, मनी मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, सब कुछ अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमारा अपकमिंग बैच है जो आने वाला है 21 मार्च से, जो कि मॉर्निंग बैच होगा। सैटरडे एंड संडे सुबह 10 से लेकर 12 बजे के बीच में क्लासेस होंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो अभी के अभी एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि 21 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। सो अभी ज़रा देख लीजिए, ये हम वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट। सो इस जगह पहुंचते ही टारगेट मैं बुक कर लूँगा। यहाँ पे ज़रा ये मैंने अचीव कर लिया, अपना 90% टारगेट अचीव कर लिया है। ये जगह देख रहे हैं आप, इस जगह मेरा 90% टारगेट अचीव हो गया है। तो अगर मैं देखूँ, मेरा जो टारगेट था पहले ऊपर था, बट अभी यहाँ पे 1:2.7 मिल रहा है। सो मैं फुल एंड फाइनल टारगेट में यहाँ निकाल ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिल चुका है। सो मेरा जो मेन मोटिव था कि मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि कैसे बाइंग सेलिंग करनी होती है। तो राइट प्लेस पर अगर मैंने बाई किया होता इस जगह पे तो रिवॉर्ड मेरा और बड़ा होता, ये बिल्कुल सपोर्ट के पास, बट मैंने थोड़ा लेट एंट्री लिया है। सो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना फिलहाल फुल एंड फाइनल प्रॉफिट निकाल ले रहा हूँ। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि बड़े टारगेट्स को और अचीव करके दिखाऊँ। तो इतना ही टारगेट काफ़ी है, मुझे 1:2.27 मिल चुका है। सो आपने ये देखा होगा कि किस तरह से बाजार इतने ऊपर से गिरा है, इतने ऊपर से गिरा है, लेकिन ऐसे में अगर आप डाउन साइड के बाजार में अगर आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं, अगर आप लेट हो गए या मिस कर गए आप, तो आप अगेंस्ट द मार्केट, ये अगेंस्ट द मार्केट है ना, ये लोअर लो दोस्तों, ये लोअर हाई, ये तो डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है। तो डाउन ट्रेंड में आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी, आप सपोर्ट पर बाई किए और आप एक ठीक ठाक रिवॉर्ड लेकर निकल गए, तो एक बहुत ही शानदार ये ट्रेडिंग स्टाइल है। सो ऐसे में आप बाजार में किसी भी समय में आप एंटर कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 9:15 बजे ही आना है, 10 बजे आना है, 11 बजे, जब भी आप आएँ बाजार में कोई सेटअप बने तभी ट्रेड आप लें, क्योंकि सही वक्त पर ट्रेड लेंगे और सही वक्त पर एग्जिट लेंगे तो ही प्रॉफिट बनता है। तो दोस्तों अभी ज़रा मैं डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, अगर आप इच्छुक हैं तो ये डिटेल है, ये ज़रा देख लीजिए, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ये 21 मार्च से क्लास स्टार्ट होगा और ये सारा डिटेल्स है, ये देख लीजिए। मॉर्निंग का बैच है ये, सैटरडे एंड संडे 10 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक की टाइमिंग होगी। कोर्स की डिटेल्स आप लोग सुनते रहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। अब मेरी जो एक्सपर्टीज़ है दोस्तों वो है प्राइस एक्शन, इसी को सीखने के लिए लोग आते हैं, और इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि प्राइस एक्शन पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। और कोर्स फी जो है 15,000, ये अप फ्रंट पेमेंट है, आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना है, 9836969622। ये मेरा पर्सनल नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है, यही गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। तो इस नंबर पे आप मुझे पेमेंट करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। सो याद रखिएगा, सैटरडे एंड संडे 21 मार्च, ठीक है, याद रखिएगा 21 मार्च से क्लास स्टार्ट हो रही है। सो लेट ना करें, आप एडमिशन ले लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।